क्लियरली टॉपिक के नाम डालेंगे फ्रेयान। फ्रेयान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या फ्रेयान, जैसे आपने डीडीटी पढ़ा है सेम उसी तरह से फ्रेयान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेयान क्या होता है, जैसे डीडीटी में बताया गया था कि उसको एग्रीकल्चर में या इंसेक्टिसाइड के रूप में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी कैसे बना था, डीडीटी को बनाने के लिए क्लोरल लेते थे, मीन्स CL3CHO लेते थे क्लोरल, और उसको रिएक्ट करा देते थे क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ, और 2 अणुओं के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते थे, तो वहाँ बन जाता था डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन बन जाता है। ठीक है, और उसी को बोला गया था डीडीटी। सेम उसी तरह से आपको फ्रेयान पढ़ना है। दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान हो जाएगा जैसे हो गया आपका मेथेन, क्या है मेथेन है, और क्या है एथेन है। ठीक है, मेथेन को क्या कहते हैं, मेथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्श गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दलदली वाली स्थानों पर स्वतः ही निकलता रहता। दलदली स्थानों का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे कूड़ा करकट आप फेंके हैं और वो अगर सड़ रहा है तो सड़ने के बाद में उसमें से मेथेन गैस निकलता है। पशु है जो जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब समझते हो, पकुड़ाते हैं, तो जब वो पकुड़ाते हैं तो उनके मुंह से जो एयर निकलती है पकुड़ाते टाइम, उसमें भी मेथेन होता है। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु जुगाली करते टाइम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो मेथेन ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, मेथेन ले लेते हैं और एथेन ले लेते हैं। अब मेथेन एथेन की क्या होगा, क्लोरो और फ्लोरो। ठीक है, क्या होगा, क्लोरो एंड फ्लोरो। ठीक है, इसके जो डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, क्लोरो और फ्लोरो के डेरिवेटिव के इसको बोलेंगे व्युत्पन्न। जितने भी व्युत्पन्न होंगे वो सारे के सारे फ्रेयान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फ्रेयान। फ्रेयान कई प्रकार के होते हैं। अगर हम फ्रेयान की बात करें तो फ्रेयान के टाइप में आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका फ्रेयान 1,4 हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, फ्रेयान 14 भी प्रोनाउंस करते हैं और फ्रेयान 1,4 भी होता है। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से फ्रेयान 1,3 भी होगा। क्या होगा, 1,3, या फ्रेयान 13 भी बोलते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा फ्रेयान 1,2, या फ्रेयान 12 भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, फ्रेयान कई प्रकार के होंगे। अगर इसकी हम बात करें फ्रेयान की, तो यहाँ हो जाएगा CF4 फार्मूला, यहाँ पर क्या होगा CF3Cl हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा CF2Cl2 हो जाएगा। ये अलग अलग फ्रेयान। अगर गौर करेंगे तो ये 1,4 कहाँ से आया, कार्बन 1 है, फ्लोरीन 4 है, तो 1,4 हो गया। और इसमें देखेंगे एक कार्बन है, 3 फ्लोरीन है, तो 1,3 हो गया। और यहाँ पर कार्बन 1 है, फ्लोरीन 2 है, तो 1,2 हो गया। ठीक है, तो इन सभी फ्रेयान में जो फ्रेयान 12 या फ्रेयान 1,2 है, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, फ्रेयान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डेटा क्लोराइड ले लेते हैं, CCl4 हो जाएगा। इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। ये कैटालिस्ट का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो बनाएंगे क्या, बन जाएगा CF2Cl2। ठीक है, मीन्स डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन हो जाएगा, या यही हो जाएगा आपका फ्रेयान 12। क्या हो जाएगा, फ्रेयान 12 हो जाएगा, या फ्रेयान -1,2 ये हो जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा आपका एंटीमनी हो जाएगा, और यहाँ पर SbCl3 हो जाएगा। बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं जिसमें फ्रेयान का यूज किया जाता है। सेविंग क्रीम होती है, फोम होता है, सेविंग फोम भी आता है ना, बॉडी स्प्रे हो गया, शादी पार्टी में एक झाग वाला स्प्रे आता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, बात समझ में आ रही है, फ्रिज हो गया।
तो इन सभी में से क्या होता है, फ्रेयान गैसें निकलती है, मीन्स CFC निकलता है। ये CFC करता क्या, ये तो यूज हो गए। अब उसमें से जब निकलेगा तो हमारे इन्वायरमेंट को ये क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। क्या करेंगे, हमारे पहुंच जाएंगे समताप मंडल में, और समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस होती है। ये CFC वहाँ समताप मंडल में पहुंच करके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉलो करेंगे। मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं, और जब डैमेज कर देंगे ओजोन लेयर को, तो ओजोन लेयर के डैमेज हो जाने से सनलाइट डायरेक्ट आ जाएगी कहाँ पर, पृथ्वी पर, और उस सनलाइट के साथ में क्या रहेगा, यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज रहेंगी या परावैंगनिक किरणें रहेंगी। और वही किरणें क्या करती हैं, पौधों को बहुत हानि पहुंचाती हैं, जीवों के लिए बहुत घातक होती है, वो तमाम तरह की रोगों को उत्पन्न करेंगी, और ह्यूमन में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है। इतनी बातें समझ में आई। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ्रेयान होता क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़ना है, और लास्ट में आपको पढ़ना है कि फ्रेयान का हमारे पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। किस रूप में मतलब होगा CFC जो है रंगहीन गंधहीन गैस होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी होगी, रंगहीन गंधहीन गैस होगी। उसको आप देख करके सूंघ करके पता नहीं लगा सकते। जब तो फ्रेयान कैसा होता है, रंगहीन गंधहीन तथा अज्वलनशील भी होता है। अगर फ्रेयान गैस को आप जलाना चाहोगे तो जलेगा नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई है। फ्रेयान क्या है, फ्रेयान मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का मतलब इसी मेथेन से CH4 से C2H6 से बनाए जाते हैं। कौन, फ्रेयान। ठीक है, फ्रेयान क्या होंगे, कई प्रकार के होंगे, जैसे फ्रेयान 14, फ्रेयान 13, फ्रेयान 12, ये सारे हो जाएंगे इसके टाइप। जो आपको पढ़ना है वो फ्रेयान 12। मैंने आपको बताया कि इसको फ्रेयान 12 क्यों कहते हैं, कार्बन 1 है, फ्लोरीन 2 है, इसलिए 1 2 लिखा गया है, या फ्रेयान 12 कहेंगे। फ्रेयान 14 में क्या होगा, कार्बन 1 होगा और फ्लोरीन। अब यहाँ पे जितने भी फ्रेयान लिखे गए हैं वो क्या है, मेथेन के व्युत्पन्न है। मेथेन का मतलब CH4, कार्बन वही रखा गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। इसका फार्मूला देखेंगे, चारों हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए। इसका फार्मूला देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, 3 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन है। यहाँ कार्बन के साथ 4 ही तो परमाणु अदर जुड़े हैं। वैसे यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है, और यहाँ भी कार्बन के साथ कितने परमाणु जुड़े हैं, 4 ही जुड़े हैं। और यहाँ पर देखेंगे कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन ही जुड़े हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका फ्रेयान, और ये सारे के सारे क्या होंगे, मेथेन के व्युत्पन्न।